कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गठबंधन को लेकर तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं। क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या गठबंधन टूटने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो दिल ही नहीं है। जिसके पास दिल नहीं है वो दिल की बात कर रहा है। इस तरीके जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवार की बात कर रहा है। अरे भाई, इंडिया गठबंधन एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी वालों, आप क्या जानो क्या परिवार होता है? आप क्या जानो लड़के बच्चे क्या होते हैं? आप क्या जानो बुआ चाचा क्या होता है? हम सब लोग बातें भी करेंगे, अपने मतभेद भी बैठ करके सुलझाएंगे और चट्टानी एकता के तरीके से एक रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी, देश विरोधी जो सरकार है, इसको उखाड़ करके ही दम लेंगे। ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। संभल की घटना का जिक्र हो रहा था। खोखे मिल रहे हैं और तमंचे मिल रहे हैं, कुछ असलहे मिल रहे हैं जियाउर रहमान बर्ग के मोहल्ले में, आसपास उनके घरों के। तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि ये सब घटनाओं को उन्होंने ही अंजाम दिया। 120 में नाम है ही है उनका। वो कहा जाता है ना कि मुनव्वर भाई ने एक शेर लिखा था कि मैं दहशतगर्द हूँ, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आज की डेट में पुलिस दफ़ा 25 के केस को वहाँ का एसएसपी दिखा रहा है मीडिया के सामने। दफ़ा 25 अब भारतीय संहिता में क्या दफ़ा हो गई मैं नहीं जानता, लेकिन दफ़ा 25 के केस को जो पुलिस की एक बीट का सिपाही जो चीज़ काम करता था, एसएसपी कर रहा है। ये अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि खौफ है प्रशासन में, इंडिया गठबंधन के आने का खौफ है। इसीलिए प्रशासन, चूंकि आज 10 तारीख है, आज के बाद आपको बढ़ाना है वहाँ पर टाइम की, अभी भी ना जा पाएँ, वहाँ का संभल का सच सामने ना आ पाए, इसलिए पुलिस इस तरीके के काम कर रही है। हम तो एक बार कह रहे हैं पुलिस वालों से कि भाई एक बार भारतीय जनता पार्टी के आसपास के एरिया में भी देख लो, हो सकता है कुछ बड़े और हथियार मिल जाएं तो आपको कुछ कहने का मौका मिल जाए, लेकिन आप नहीं करेंगे। संभल का प्रशासन याद रखे कि जितना अत्याचार, अनाचार, कदाचार वहाँ पर किया है, सबका जवाब देना पड़ेगा। भारत का संविधान बहुत मजबूत है, संविधान प्रदत्त आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और संभल का सच इंडिया गठबंधन सामने ला कर के रहेगा। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से संभल के सच को जानने के लिए, मानने के लिए, बताने के लिए बजिद है। आने वाले समय में सत्ता के, शासन के, प्रशासन के जो है कठिन दिन आने वाले हैं, उन्हें संविधान के सामने जवाब देना ही होगा। हिंदुओं को लेकर बड़ी चर्चा तेज़ हो गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पे कई चीज़ें चल रही हैं कि बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश का जो हाल हो रहा है अल्पसंख्यकों का, वहाँ के हिंदुओं का, अगर जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ गई तो यहाँ भी वही हाल होगा। मोहन भागवत जी ने कहा ही था कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें। देखिए, ये फिजूल की बातें हैं। इंसान की बात कीजिए ना, हिंदू और मुसलमान की क्यों बात कर रहे हैं आप? हिंदू के नाम पर जो आतताई ताकतें बांग्लादेश में अत्याचार कर रही हैं, वही सारी आतताई ताकतें संभल में मुसलमान के नाम पर कर रही हैं। आप इस चीज़ को देखिए, सारे आतताइयों का तो डीएनए एक है। वो चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, और चाहे पाकिस्तान में हो। इन आतताई ताकतों के खिलाफ काम करने की आवश्यकता है ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी जिम्मेवार जो ताकतें हैं, उसके खिलाफ भारत की सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती? कांग्रेस का निशर्त समर्थन है विदेश नीति को, क्यों कार्रवाई नहीं करती? और भारत में जो आतताई ताकतें अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या अन्य राज्यों की सरकार क्यों काम नहीं करती? क्योंकि उन आतताई ताकतों का आपका प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन है। शासन या प्रशासन संभल जैसी घटनाओं में इस तरीके का अतिवाद करता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जवाब देना होगा। एक आखिरी सवाल ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि ये होना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से वर्तमान संविधान के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल संभव नहीं है, और हम संविधान को बदलने नहीं देंगे।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान संविधान के अनुसार ये इलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और हम किसी भी कीमत पर इसका विरोध करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन का अगर ये प्रपोजल ला रहे हैं तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी है। हमारा आरोप भी पुष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है और संविधान को बदलने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और सरकार को इन्होंने जमकर घेरा। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।